हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSARBL में। मैं आपका साथी कुलदीप सर आज फिर मिल रहा हूं आपके नए वीडियो में। आज बेटा बात करूंगा टेंस के चार्ट के बारे में। टेंस के चार्ट जिसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा बेटा टेंस की हेल्पिंग वर्ब, पहचान और मेन वर्ब, कौन सी वर्ब किस टेंस में लगने वाली है। जैसा कि आप सभी को अगले वीडियो में बताया गया है बेटा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं और वो तीनों प्रकार के जो टेंस हैं उनके भी 4 प्रकार होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं जिसमें से पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। जिसमें से इनकी प्रकार की बात करें तो बेटा इनके 4 प्रकार हैं। प्रेजेंट पहला जो था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस। अब बात करते हैं बेटा इसी प्रकार पास्ट का। तो पास्ट का हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के भी 4 प्रकार हो जाएंगे। और इसी प्रकार फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर का भी हो जाएगा बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट पहला, दूसरा हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बात करते हैं बेटा पहचान की। तो बेसिक में एकदम शॉर्ट बता रहा हूँ बेटा, याद रखिएगा। अगर प्रेजेंट की बात करें तो मैंने पहले ही बता रखा है प्रेजेंट मतलब है। लास्ट में आपको वाक्य के पहचान में आपको देखने को मिलेगा है। पास्ट जो पहले था वो पास्ट का है, फ्यूचर होगा या फिर गा या होगा, आपको ऐसे वाक्य लास्ट में देखने को मिलेंगे। ये सब बात करें अगर बेटा प्रेजेंट की तो प्रेजेंट में याद रखिएगा एक बेसिक चीज़ याद रखिएगा जो कि बेटा आज बता रहा हूँ, जिसमें आप सभी टेंस के पहचानों के बारे में याद रख सकते हैं। तरचुर, थरचुर और गरचुर। क्या बेटा याद रखिएगा? तरचुर, थरचुर, गरचुर। जिसमें बेटा सबको पता है प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जैसा कि सबको पता है बेटा पहला टेंस जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पहचान की बात करेंगे तो बेटा जिन वाक्यों के अंत में ता, प्रेजेंट का मतलब है, तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, टी है, ते हैं आदि शब्द आते हैं बेटा, वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा वो होती है डू या डज, और मेन वर्ब जो होती है बेटा वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी प्रकार दूसरा का रा मतलब रहा है, पहचान। दूसरे की पहचान हो जाएगी बेटा रहा, प्रेजेंट है तो है, रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं।
वे आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा वो होती है इज, एम, आर। मेन वर्ब जो होगी बेटा वो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। क्या करना है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसके लास्ट में आईएनजी जोड़ देना है, वो हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। इसी प्रकार बात करें बेटा परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो प्रेजेंट मतलब है और परफेक्ट तीसरा नंबर है जिसमें चू दिख रहा है यहाँ पे। चू मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो पहचान हो जाएगा आपका चुका है, चुकी हैं तथा चुके हैं आदि शब्द आएगा बेटा, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अगर बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब की, तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा वो होती है हैज़ या हैव। मेन वर्ब जो होगी बेटा याद रखिएगा परफेक्ट, तो परफेक्ट में जो होगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। कौन सी फॉर्म बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो लास्ट में इसमें भी बेटा रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही हैं, रहे हैं, ये तो बेटा हो गई पहचान। लेकिन एक बात याद रखिएगा, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट मतलब कोई कार्य होगा तो वो परफेक्टली एक टाइम पर स्टार्ट होगा, तो अर्थात इसके साथ आपको समय भी दिया रहेगा। तो याद रखिएगा बेटा, भूलिएगा नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक छोटी सी चीज़ है बस। परफेक्ट का मतलब है कोई भी कार्य स्टार्ट होगा तो वो परफेक्टली एक समय से स्टार्ट होगा, तो उसके लिए साथ में बेटा समय भी दिया रहेगा। याद रखिएगा बेटा, जी हाँ, क्या दिया रहेगा बेटा, समय दिया रहेगा। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब बेटा याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा ये उठाता है परफेक्ट की, और जो मेन वर्ब उठाता है वो उठाता है कॉन्टिन्यूअस की, क्योंकि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों को मिक्स करके एक टेंस बनाया गया जिसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिसमें से बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा इसकी, हैज़ या हैव। तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव रहेगी, लेकिन इसके साथ बेटा बीन भी जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा बेटा, बीन, अर्थात हैज़ बीन या हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। और जो मेन वर्ब होगा बेटा इसका, मेन वर्ब सबको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। ठीक है बेटा, तो भूलिएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। फिर अब बात करते हैं पास्ट टेंस की, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात करेंगे तो सबको पता है बेटा, वैसे ही इसकी जो पहचान बताई गई है वो बताई गई है थरचुर। पहले में था, अर्थात ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ, ई, ए। क्या आएगा बेटा पहचान में, जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ती थी, ते थे, या फिर बेटा आ, ई, ए आ जाए। अंत में क्या आ जाए बेटा, ता था, ती थी, ते थे, ये तो आना ही आना है। अगर ये नहीं आता है लास्ट में अगर आ, ई, ए, जैसे राम गया तो या आ रहा है बेटा आ, ठीक है, तो आ जाए। अगर लास्ट में ऐसा आ जाता है वाक्य में तो वो बेटा याद रखिएगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा आपका। तो ये पहचान। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हो जाती है बेटा डिड। क्या हो जाती है, डिड। और जो मेन वर्ब होगा बेटा याद रखिएगा, एक चीज़ कॉमन है सब में, अगर कोई भी इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर बेटा अगर डिड के साथ लगता है, अगर
डिड के साथ अगर वर्ब लगती है तो डिड के साथ बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। अगर जहाँ पर डिड नहीं लगेगा हेल्पिंग वर्ब में, वहाँ पर बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर डिड लगाया है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर आप डिड नहीं लगाते हैं, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे आप कहते हैं सकारात्मक वाक्य, अगर उसकी बात किया जाएगा तो वहाँ पर बेटा आ जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात। वहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। इस को जब विस्तार से पढ़ाएंगे तो बेटा वहाँ पर आपको समझा दिया जाएगा पूरा विस्तार से। अब बात करते बेटा ऐसे ही आगे देखिएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बेटा रहा है, अर्थात रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे बेटा। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब की बात करें बेटा तो हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज या वर, वॉज या वर, जिसमें मेन वर्ब यूज़ करते हैं बेटा, जिसे कहते हैं मुख्य क्रिया मेन वर्ब। मैंने पहले बताया बेटा कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में पूरे कॉन्टिन्यूअस का जो मेन वर्ब होगा वो सेम होगा। इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट का सेम होने वाला है। परफेक्ट में जो मेन वर्ब लगाएंगे वो सभी के परफेक्ट में वही लगनी है और वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वही रहेगा। मेन वर्ब जो होगी, जो भी टेंस होगा, जिसका जो पार्ट होगा उसमें वही मेन वर्ब यूज़ की जाएगी। जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो इंडेफिनिट में आप सब में देखने को यही मिलेगा बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आंख मूंद के भरोसा कीजिएगा इस बात पे, आंख मूंद के लगाइएगा यह चीज़, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे ही कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। अगर परफेक्ट की बात की जाए तो परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वैसे ही देख लीजिएगा यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस में फिर पुनः हम क्या लगाएंगे बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट में अब बेटा याद रखिएगा, बस जहाँ सेम पूरा वही रहना है, जहाँ है था वहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, था। पास्ट है तो था, क्या हो जाएगा इसमें, पहचान। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आएंगे वे बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी बेटा वो होगी हैड। क्या होगी बेटा, हैड। और जो मेन वर्ब होगी मैंने पहले ही बताया परफेक्ट वालों का सेम, तो वर्ब कौन से इसमें लगाया था, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ भी लिख दीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेम पूरा पोर्शन वही रहने वाला है, बस जहाँ है वहाँ पर था। तो रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस बेटा समय तो समय, ठीक है। और उसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी बेटा, देखिएगा मैंने पहले बताया है कि अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब जो आती है बेटा वो परफेक्ट से आती है और जो मेन वर्ब आती है वो आती है कॉन्टिन्यूअस से। तो उठा लीजिएगा सेम टू सेम। उसके बाद बस खाली बीन जोड़ना है हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, परफेक्ट की बेटा हैड है। पास्ट परफेक्ट की क्या है हेल्पिंग वर्ब, हैड। और उसके बाद जोड़ना क्या है, बीन। बस बीन बजाना है आपको, हैड बीन हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब मैंने पहले बता रखा है, मेन वर्ब चुराना किससे है, कॉन्टिन्यूअस से। तो कॉन्टिन्यूअस की मेन वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, चुरा लीजिए बेटा। उसके बाद बात करते हैं बेटा फ्यूचर की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट बेटा याद रखिएगा, जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे, जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आएगा वो आपके क्या होंगे बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होंगे। अब बात करते हैं बेटा इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो याद रखिए बेटा हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो होगी विल या सेल, विल या सेल। और जो मेन वर्ब है बेटा मैंने पहले ही बताया, इंडेफिनिट की जो मेन वर्ब होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। आंख मूंद के लगाइए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में याद रखिएगा रहा, रहा, होगा, रही,
होगी, और बेटा लास्ट में रहे होंगे। ना जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब बेटा, हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो होगी विल या सेल, तथा इसके साथ बेटा बी भी जोड़ दीजिएगा, विल बी या सेल भी बोलते हैं इसको। और इसकी जो मेन वर्ब होगी तो मैंने पहले ही बता रखा है, इंडेफिनिट वाले में सेम मेन वर्ब, कॉन्टिन्यूअस वाले में भी मेन सेम वर्ब, परफेक्ट में परफेक्ट का पूरा सेम रहेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की मेन वर्ब पूरे के पूरे तीनों टेंस में सेम रहने वाली है। जैसे कि मेन वर्ब कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस में सब में आपने क्या लगाया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, और यही रहने वाली है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी मेन वर्ब, सेम टू सेम, एकदम बोले तो डिट्टो, उतार लीजिएगा वैसे ही। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट का। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो पहचान होगी बेटा वो चुका, सब में देख लीजिएगा चुका 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 है, और फ्यूचर का मतलब क्या होता है, होगा, तो लगा दीजिएगा जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी तथा चुके होंगे। जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा। अब इसकी बात करें बेटा हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी इसकी बेटा विल या सेल, वो तो सेमली डिट्टो ऐसे चलता रहेगा विल या सेल, प्लस बेटा इसके साथ जुड़ जाएगा हैव। क्या जुड़ जाएगा बेटा, हैव, विल हैव या सेल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। और जो मेन वर्ब होगा बेटा, मेन वर्ब जो होगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी। देख लीजिए सब में, परफेक्ट में सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को सब में मिलेगा, सेम टू सेम वैसा ही। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होने वाली है वो होगी बेटा जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा साथ में बेटा क्या दिया हो, समय दिया हो, उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो हेल्पिंग वर्ब बेटा सेम टू सेम उतारिएगा, वही क्या है इसका, विल या सेल प्लस हैव, और सबको पता है बेटा फ्यूचर परफेक्ट में जोड़ते क्या हैं लास्ट में, बीन, तो बीन जोड़ दीजिएगा बेटा, क्या जोड़ दीजिएगा, बीन, BEEN, बीन। उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब तो वही रहने वाली है बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING फॉर्म। क्या रहेगा बेटा, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING फॉर्म। ये रहा बेटा आपका टेंस का चार्ट। उम्मीद है आपको ये चार्ट बेटा समझ में आया होगा। इस चार्ट को बेटा अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको कमेंट आप करते रहिएगा बेटा इस वीडियो पे अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसके बाद हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जितने लोग नए हैं वो खासकर बेटा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। धन्यवाद।